चल ध्यान सुन, ये कौन सी है, ये मनुष्य का पाचन तंत्र। ये पूरा शरीर, इसको क्या बोलते हैं सुना है, ये पूरे शरीर क्या बोलते हैं, मनुष्य का पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं इसको, मनुष्य का पाचन तंत्र। कहीं भी साइड में लिख देना, ये मनुष्य का क्या है, पाचन तंत्र है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, तुम लोग कहीं लिख देना ये कौन सी है, मनुष्य का पाचन तंत्र है। ध्यान सुन, अब इसमें मेन चीज है तुमको, अब मेन चीज इसमें तुमको सब कुछ इसमें नाम याद होना चाहिए। सुना है, ऐसे ही पूछता है आहार नाल का चित्र बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें तुमको सबसे पहले ध्यान सुन, रे ये कौन सी है, ये जो देख रहा है, ये देख रहा है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते, पहले तो ऊपर से देखने, पहले ऊपर से लिखते क्या, बता ये कौन सी है, बता। नाक है, अरे अरे ये तो नाक है, यही बोला, देख रहे ना, मुंह के अंदर क्या है, एक गुहा है ना, तो इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। क्या बोलते हैं, गुहा को अंग्रेजी में बोलते हैं कैविसिटी। क्या बोलते हैं, कैविसिटी नहीं, कैविटी, केविटी, केविटी। क्या बोलते हैं, कैविटी में होता है गुहा आता है, मुख के अंदर है गुहा, तो बोलेंगे मुख गुहा। क्या बोलेंगे, मुख गुहा। समझ गया, समझ। हाले मेन चीज तुम्हें नाम लिख देना, ठीक है ना। थोड़ा आंखों बना देते हैं, है ना। चल ध्यान सुन, तो ये क्या है, मुख गुहा। उसके बाद ये देख रहा ना, सुने सुन, ध्यान सुन, ये जो देख रहा है ये कौन सी है, ग्रास नली। क्या है, ग्रास नली। उसे ग्रास, एक मिनट, इसको बोलते हैं गरसनी। क्या बोलते हैं, गरसनी। क्या बोलते हैं, गरसनी का नीचे वाला भाग होता है ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। समझ गया। और ये वाला जो भाग देख रहा है ना, भोजन इसी से सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुंह में। कहाँ जाएगा पहले भोजन, मुंह में। मुंह के बाद सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये गरसनी नहीं, ध्यान सुन, ये गरसनी जो होता है ना, ये दो भाग में बटा होता है। क्या होता है, यहाँ से दो भाग में बांटा होता है। कहाँ से कितना भाग में, दो भाग में बांटा। और यहाँ पे वो क्या होता है, ढक्कन होता है। क्या होता है, ढक्कन। तो ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग देख रहा है, ये वाला भाग, ये ग्रास नली है। और ये वाला जो भाग देख रहा है, ये वाला भाग देख रहा है ना, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं श्वसन नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते हैं, श्वास नली। क्या बोलते रे, सुन। और ये जो बिंदा देख रहा है ना, जो बिंदा मतलब यही है, जैसे देखो कोई खाते वक्त सरक जाता है ना, तो कहता है मेरा कोई नाम नहीं लिया, है ना। खाते वक्त कोई सरक जाता है, कहता है कोई नाम ले लिया। ऐसा बात नहीं है। अगर मान लो देखो, हमारा सारा शरीर काम करता है ब्रेन के अनुसार, है ना। हमारा सारा शरीर काम किसके अनुसार करता है, ब्रेन के अनुसार। अब मान लो हम खाते वक्त किसी से गप कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन किसी तरफ ध्यान आकर्षित किया हुआ है, किसी दूसरे की तरफ है ना। वो सब तू मुंह में डाल रहा है, मुंह क्या दे रहा है, डाल रहा है। ये एपी गोली से कह रहे किधर जबो, अरे किधर जबो, अब तू बात में लगल है ना। अब तू ब्रेन उधर ध्यान नहीं दिया, उस वजह से ध्यान नहीं दिया, तो एपिग्लोटिस क्या होता है, ये भोजन वाला मार्ग को ढक लेता है, इधर पलट जाता है, जो सांस नली में खोल देता है। जिस वजह से क्या होता है, भोजन कभी कभी ये श्वास नली में आता है, तो हरारा के तौर में चल जाता है, हरारा के जैसे तो उसमें अंदर जाता है। तो ये तो सांस नली है, ये क्या है, सांस नली। तो इधर इसमें जैसे ही जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर से क्या मारता है, ऊपर से धक्का मारता है, उस वजह से क्या होता है, सरक जाता है इसमें। जैसे तू सांस लेगा, लंबा सांस ले, सांस तो लेते रहता है ना, जैसे इसमें भोजन आएगा और तू सांस लेगा ऊपर नीचा, तो भोजन क्या होगा, ऊपर माथा फेंका, उसी वजह से लोग क्या होता है, सरक जाता है। तो चलो इसके बारे में बात, खाली अभी नाम पहले जानना, नाम क्या जाना समझना। तो ये वाला भाग, तो अब ये जो ढक्कन है, ढक्कन का नाम क्या है, ढक्कन, ठीक ना, ढक्कन का नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। क्या नाम है, एपिग्लोटिस। जो भोजन को, सॉरी, जो भोजन को श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है, उसे कौन सा मतलब अंग कहते हैं, ये कौन, इसका क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। इसका मेन काम है कि भोजन को श्वसन मार्ग में नहीं जाने देने के लिए, ठीक है ना। इसका मेन काम क्या है, जब भी तू भोजन करेगा, पानी पिएगा या कुछ भी खाएगा, ठीक है ना, तो उसमें ये क्या होता है, ये श्वसन मार्ग को ढक लेता है, समझे ना। उसमें क्या करता है, ये श्वसन मार्ग को ढक लेता है, इसीलिए इसका नाम है एपिग्लोटिस। और जिस देखो, और ये वाला जो मार्ग है, ये तुम्हारे पेट से जुड़ा होता है, इस पेट देख रहे ना, तो पेट को बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं,
अमाशय अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एस्टोमेक, क्या बोलते हैं, एस्टोमेक अंग्रेजी में। ध्यान सुन, तो ये जो देख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अमाशय, क्या बोलते हैं, अमाशय, या अपनी भाषा में बोलते हैं पेट, क्या बोलते हैं, पेट, पेट क्या बोलते हैं, पेट। ये वाला भाग देख रहा है ना, ये वाला जो जहाँ से ये ग्रास नली, ग्रास क्वेश्चन पूछे होता है ग्रास नली किस में खुलता है, तो ग्रास नली किस में खुलता है, अमाशय में। कहाँ खुलता है, अमाशय में। भोजन सीधे कहाँ आएगा, ग्रास नली से डायरेक्ट कहाँ आएगा, अमाशय में। और ये वाला जो भाग देख रहे हैं, सुनो, ये वाला जो भाग रहे हैं इसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत, क्या बोलते हैं, ये कौन सी है, यकृत, क्या रे, यकृत। इसी को बोलते हैं लीवर, क्या बोलते हैं, लीवर। और उर्दू भाषा में इसको क्या बोलते हैं, जिगर, क्या बोलते हैं, उर्दू में इसको जिगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उर्दू में जिगर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम बता, शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि। तो शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि यही है जिसको लीवर कहता है ना। लोग दारू पीता है ना, नशा करता है, तो सबसे पहले यही खराब होता है, लीवर, है ना। हाँ, क्योंकि यही काम, अगर ये तुम्हारा खराब, ये जैसे तुम्हारा अगर अटैक पहले इसी पे होता है, लीवर कमजोर होगा, तुम्हारा भोजन ऑटोमेटिक कम हो जाए, तू खाएगा तब ना, क्योंकि इसका काम है भोजन को पचाना। इसी से क्या होता है, पीत निकलता है ना, जो भोजन को अम्लीय क्या बनता है, क्षारीय बनाता है, क्या बनाता है, क्षारीय। हाँ, अब इसके नीचे में ये पीत है, ये क्या है, ये पित्ताशय थैली है। ध्यान सुन रहे, ये पीत, ये क्या है, यकृत है। इसके नीचे में मतलब इसी से जुड़ा क्या होता है, एक थैली होता है, क्या होता है। तो मान लो ये थैली है इस तरह से, ठीक है ना, ये क्या है, थैली है, ये क्या है, सुन रही, ये नीचे में क्या रहता है, ये थैली, यानी यकृत से जुड़ा ही क्या होता है इसमें, थैली। इसको बोलते हैं पित्ताशय, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पित्ताशय, क्या बोलते हैं रे, पित्ताशय बोलते हैं। और ये जो देख रहा है पान के पत्ता के आकार के, देख रहा है ना, पान के पत्ता के आकार का, इसका काम क्या है, ये कौन सी है, ये है अग्नाशय, क्या बोलते हैं, अग्नाशय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेन क्रिया, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, पेन क्रिया। कभी कभी देखता है ना, लोग कहता है पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, मतलब दर्द हो रहा है ना। तो कभी कभी इसी की वजह से क्या होता है, दर्द होता है। और ये क्या है, ध्यान सुनो, इसका काम क्या है, ये भी भोजन को पचाने में मदद करता है। इनसे 3 गो एंजाइम निकलता है, ठीक है ना, एमएलएच, लाइपेज, ठीक है ना, ट्रिप्सिन, ठीक है ना, 3 गो इसमें एंजाइम निकलता है जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद। तो भोजन को पचाने में मदद कौन कौन किया, एगो अग्नाशय करता है, एगो इधर से यकृत करता है। यकृत से जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलता है, वो जा कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में, क्या होता है। और ये पित्ताशय किस से कनेक्टेड होता है, अमाशय की नली से कनेक्टेड होता है। और इसी के द्वारा क्या होता है, अपना एंजाइम छोड़ते रहता है। और ये अमाशय में जो हम भोजन खाते हैं वो कैसा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, क्या रहता है, अम्ल बनल रहता है, क्या रहता है, अम्ल बनल रहता है। और ये एंजाइम छोड़ता है, क्या छोड़ता है, एंजाइम। तो इसका जो एंजाइम छोड़ता है तो ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षारीय। और जैसे ही अम्ल को क्षारीय बनेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों उदासीन हो जाता है ना। जब अम्ल और भस्म दोनों मिलता है तो क्या होता है, दोनों मिलके उदासीन, यानी भोजन में अब ना तो अम्ल बचा ना तो भस्म बचा, दोनों क्या हो गया, उदास हो गया। तो इधर अभी सिर्फ अरे बाद में इसको बताएंगे, ठीक है, सबका काम बताएंगे। अभी सिर्फ इसको तुमको नाम याद होना चाहिए सबका, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, यकृत, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीवर, उर्दू में इसको बोलते हैं जिगर, ठीक है ना। और ये जो बाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं अमाशय, क्या बोलते हैं, अमाशय। अपनी भाषा में इसको हम बोलते हैं पेट, ठीक है ना। पूछे बताओ, भोजन कहाँ आके रुकता है, पेट में, सॉरी पेट तो बोलवे करते हैं, शरीर में भोजन कहाँ पे रुका रहता है, अमाशय में। और ये अमाशय के 3 भाग होता है, आगे पढ़ेंगे इसका 3 भाग होता है, ठीक है ना, ऊपरी भाग, मध्य भाग और नीचे वाला भाग। तो अभी सिर्फ हम भाग का नाम अलग में चित्र, बाद में इसका अलग, मतलब पेट का चित्र अलग बना के दिखाएंगे, अमाशय का चित्र अलग बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कैसे 3 गो सरे इसका कैसे 3 भाग होता है, और अमाशय में कौन कौन सा ग्रंथि होता है, मतलब अमाशय की दीवार में कौन सा ग्रंथि होता है, ठीक है, आप डिटेल से बात करेंगे। तो ये समझ गया, अग्नाशय ये पान के पत्ता के आकार का होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है मतलब यकृत के बाद सबसे बड़ा ग्रंथि यही है, अग्नाशय, ठीक है ना। ये उसके बाद अब नीचे में देख लो, अब जैसे अमाशय में आएगा तो अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में, कहाँ जा करे, अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत। तो छोटी आंत छोट नहीं है, बहुत बड़ा है, कितना है, छोटी आंत क्या है, बहुत बड़ा होता है, क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, कितना होता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये जो देख रहा है, ध्यान सुन, तो छोटी आंत में इसमें कौन है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है,
इसके अंदर जो देख रहे हैं ना, इस तरह से घुमा घुमा के दिए, दिया है ना। ये वाला भाग देखो, इसमें तो थोड़ा सा चित्र मेरा अटपटांग बन गया है। खाली से इसको समझ, ये कौन मार्कर हम ले लिया, नहीं चल रहा है रे। चलो सुनाई, ध्यान सुन, ये वाला जो भाग देख रहा है, देख रहा रे, ये जो है, ये जो घुमा घुमा के है ना, यही क्या है, छोटी आंत, क्या है, छोटी आंत। हाँ, अब बड़ी आंत ये मोटा वाला देख रहे ना, ये वाला भाग, और ये छोटी, ये जो अमाशय यानी पेट का जो कनेक्टेड, ये किससे जुड़ा होता है, तो छोटी आंत से किससे जुड़ा होता है, इस तरह से ये जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो इस तुमको याद रखना है। तो इसको बोलते हैं छोटी आंत, क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो पूछेगा था भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, क्या होता है, छोटी आंत में। और ये जो ये थोड़ा बड़ा बड़ा देख रहे हैं ना, ये क्या है, बड़ी आंत, क्या है, बड़ी आंत, क्या देखते हैं, बड़ी आंत, ठीक है ना, समझा रहे। और आहार नाल क्या होता है, ध्यान सुन, आहार नाल जहाँ से भोजन शुरू होता है, जहाँ से भोजन जाना शुरू होता है और जहाँ पे जाके पूरा पच जाता है, जहाँ से जाना मतलब मुख गुहा से शुरू हुआ, अब भोजन पचेगा कहाँ पे, छोटी आंत में जाके पचेगा, तो वहाँ से लेके मतलब मुख गुहा से लेकर के यहाँ तक के भाग को बोलते हैं, पूरा को बोलते हैं आहार नाल, क्या बोलते हैं। तो आहार नाल की जो लंबाई होती है वो होती है 8 से 10 मीटर होता है, कितना होता है, 8 से 10 मीटर। हम समझ लीजिए 8 से 10 मीटर रूम होगा, नहीं होगा, 4-5 मिनट बहुत हो गया है ना, आप समझ लो। तो ये ओजरी कितना बड़ा होता है, ठीक है ना। ये जो बकरी से देखा ना, बकरी खसी जो काटता है तो देखा छोटा पतला वाला नाली जो होता है जिसको लोग दूधता है, देखा ना, है ना, तो वही है छोटी आंत, देखा है ना, घुमाल घुमाल रहता है इस तरह, देखा ना। हाँ, और ध्यान सुन, जैसे छोटी आंत में भोजन जाएगा, ठीक है ना। अब देख ले, सुन अरे सुन ना रे, पहले सुन, यहाँ पे आया भोजन, ठीक है ना, ये भोजन क्या होता है, सुन पहले, भोजन इसमें आएगा, भोजन पचने के बाद इसमें देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी आंत में देखिए ना, यहाँ पे जुड़ा रहता है, क्या होता है, बड़ी आंत, ये क्या होता है, तो बड़ी आंत के जोड़ पर, ठीक है ना, बड़ी आंत के जोड़ पर, बड़ी आंत के जोड़ पर एक ढक्कन होता है, उसको क्या बोलते बता, उसको क्या बोलते हैं। देखो कभी कभी देखिए, ये जब ऑपरेशन होता है तो लोग इसी को इसको नहीं कहता है, इसको क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग, क्या बोलते हैं इसको, अवशेषी, मतलब इस अंग का कोई काम नहीं है, और यही कभी कभी बढ़ जाता है ना तो वही दर्द करते रहता है। मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ पे जुड़ल रहता है उसके अंग में, वहीं दोनों के कनेक्ट जोड़ पे एक अंग होता है जो अवशेष, मतलब बेकार अंग है शरीर में। हाँ, वही मांस बढ़ जाता है, वही हल्का बढ़ जाएगा ना, वही पेट में चुभते रहता है, दर्द, है ना। वैसे कोई भी जैसे जरूरी है तेल खाएगा तब बेटा, है ना। इसको बोलते हैं अवशेषी अंग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवशेषी अंग, क्या बोलते हैं, अवशेषी अंग। तुम्हारी किताब में इसको अंग्रेजी में नाम क्या दे देखता हूँ, अवशेषी अंग, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं, इस अपेंडिक्स, क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अंग, क्या बोलते हैं, चलो सुना है, ये क्या है, इसी बोलते हैं अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं। नहीं कहता है अपेंडिक्स में घाव हो गया या कुछ भी हो जाता है, या मांस बढ़ गया, अपेंडिक्स बढ़ गया, ठीक है ना, इसी का लोग ऑपरेशन करता है, समझना। तो आप ध्यान से सुन, तो अब तो हम देख लें इतना ही, तो सबका नाम जरूरी नहीं। अब इसके देखो, जैसे इसके बगल में होता है पीलिया, क्या होता है, अमाशय के बगल में होता है पीलिया, तो उस सबको कोई जरूरत नहीं कि सबका नाम लिखना ही चाहिए, है ना। तो कम से कम 8-10 तुम्हें अंक का नाम तुम्हें दर्शा देना है। और ये तो पता ये गरसनी है, वो आती है, उसको जो आती है ऐसे ना, लिविर लिविर करते हैं, उसको क्या बोलती है, हाँ लार ग्रंथि, हाँ इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि दिया है, देखते क्या दिया है, लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, सबका नाम को जरूरत नहीं है लिखने, चलो लिख लिए। अब तुम लोग इसको चित्र बना, ठीक है ना। अब इसका हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ध्यान सुन, चल ध्यान सुन रहे, सुना। अब तुम लोग याद करना मुख्य थे,
लिखना बंद कर, ए लिखना मत कर। देखो भोजन कहाँ से कहाँ, पहले भोजन जाता कैसे हमारे शरीर में, ध्यान सुन। भोजन मुंह से होके जाता है, कहाँ से, मुंह से होके, पहले सबसे पहले हमारा कहाँ जाता है, मुख गुहा में। कहाँ जाता है, मुख गुहा में। मुख गुहा में एक ग्रंथि है जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे था, भोजन का पाचन शुरू, मतलब भोजन की पाचन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, तो मुख गुहा से। कहाँ से, मुख गुहा। पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता है, हल्का फल्का भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अब भोजन में 3 चीज होता है, कितना चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कौन कौन चीज होता है, भोजन में 3 चीज होता है, कार्बोहाइड्रेट,